अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनएफ टॉल्क में टीम कमीशन के बारे में, सैलरी के बारे में और पार्टी फ़ंड के बारे में, ठीक है। और उससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक प्लान बताया था एनएफ टॉल्क का, जिसमें हमने ये आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर टोटल 4 प्लान हैं, ठीक है। और 2 साल से सिस्टम वर्किंग कर रहा है, ठीक है। बाकायदा तौर पर इसकी हिस्ट्री भी हमने आप लोगों को दिखाई थी, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ये भी गाइड किया था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई नया बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वो पहले 2 प्लान की कर सकता है, यानी कि $128 की। इससे ज़्यादा कोई बंदा सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर हम बेसिक बात करने वाले हैं टीम कमीशन के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि भाई अगर सिस्टम 2 साल से अपने पैरों के ऊपर टिका हुआ है ना, तो भाई वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वर्क कर रहा है, तभी टिका हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ें जो है वो ध्यान से वॉच करनी है, ध्यान से आप लोगों ने देखनी है, ध्यान से आप लोगों ने सुननी है कि हमें यहाँ टीम कमीशन का क्या बेनिफिट होगा और हमें नुकसान किस तरह होगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर ले यहाँ पर टीम कमीशन की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 लेवल का रेफरल कमीशन देखने को मिल जाता है, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी, ठीक है। यानी कि 3 लेवल का आपको यहाँ पे रेफरल कमीशन देखने को मिलेगा। लेवल 1 पे आपकी टीम में जो भी डिपॉजिट होगा उसका आपको 10% आएगा, लेवल 2 से आपको 6% आएगा, लेवल 3 से आपको 2% का कमीशन आएगा, ठीक है। और ये जो कमीशन होता है ना, ये वन टाइम आता है, इसको कहते हैं डिपॉजिट पे कमीशन, ठीक है। इसमें डेली बेस पे रिबेट वाला या डेली बेस पे कमीशन वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अक्सर लोगों का यहाँ पे डाउट रहता है कि भाई ये जो सैलरी देता है ये बहुत ज़्यादा हाई देता है, तो ये भी आप लोगों की गलत फहमी है। इसमें जो सैलरी मिलती है वो भी आप लोगों को वन टाइम मिलती है और वो भी आपकी ग्रोथ के मुताबिक मिलती है। नेक्स्ट टाइम आप जितनी ग्रोथ दोगे, अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है तो आप सैलरी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और यही सेम प्रोसीजर पार्टी फंड के लिए है, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन मीटिंग के लिए, ठीक है। सारी चीज़ों की इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अभी आप लोगों ने नंबर 1 पे ये देखना है कि भाई यहाँ पर हम टीम कमीशन किस तरह अपना ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये तो गाइड कर दिया कि 3 लेवल का आपको कमीशन देखने को मिल जाता है, लेवल 1 पे 10 का, लेवल 2 पे 6% का और लेवल 3 पे 2% का, ठीक है। अब ये चीज़ भी आप लोगों ने यहाँ पे जहन में रख लेनी है, जहन नशीन कर लेनी है कि इसमें कमीशन आपको उसी पैकेज का मिलेगा जिस पैकेज का आपका खुद का पैकेज होगा, ठीक है। लाइक आपने यहाँ पर $29 से सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आपको जो कमीशन मिलेगा वो आपकी टीम की तरफ से जो भी मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 29 वाले लोगों से ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपके नीचे कोई बंदा $99 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, आपके खुद का पैकेज है $29 का, ठीक है, और मेंबर ने डिपॉजिट कर दिया $99 का, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर कमीशन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका भी सेम पैकेज होना लाजमी है, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट ही $99 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, अब आपके नीचे कोई बंदा 29 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है या 99 की कर रहे हैं, आप कमीशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो कमीशन होता है वो फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर मिलता है, ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पे आपने डिपॉजिट किया हुआ है $99 का, ठीक है। अब आपके नीचे कोई बंदा 29 डाल रहा है या 99 डाल रहा है, ठीक है, उसके फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर आप लोगों को लेवल 1 का 10% कमीशन मिलेगा, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोगों ने आगे अपनी कम्युनिटी को भी गाइड करना है कि भाई अगर आपने $29 से स्टार्ट किया हुआ है तो आप लोगों ने आगे जो टीम बनानी है, जो आप लोगों ने टीम क्रिएट करनी है, उनको भी आपने 29 पर ही रखना है, ठीक है। अगर आपकी टीम में कोई बंदा 99 का डिपॉजिट करेगा, ठीक है, तो आप लोगों को कमीशन नहीं आएगा, ठीक है। तो वेल एंड गुड यही है कि आप डायरेक्टली 99 वाला भी प्लान परचेज कर सकते हो, ठीक है। और उससे पहले जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि ये जो कमीशन आप लोगों को मिलता है ये सिर्फ पहले डिपॉजिट के ऊपर मिलता है। बिलफर्ज आपने यहाँ पर स्टार्ट किया था $29 से, आगे आप अपना अगर 99 वाला प्लान 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 घंटे के बाद दोबारा से परचेज करते हो ना, तो ये जो 99 वाला आपका पैकेज होगा ना, इससे आपके अप्लाइनर को कोई कमीशन नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कमीशन मिलता है वो वन टाइम के लिए मिलता है, ठीक है, और वो भी फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर मिलता है, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है जनाब यहाँ पर सैलरी की, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ पे सैलरी के हवाले से बहुत ज़्यादा गलत फहमी है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा पैसा देता है। भाई ये जो सिस्टम है ना, ये बेसिक लोगों से मार्केटिंग करवा रहा है, ठीक है। आप ये समझो कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की तरह ये प्लेटफॉर्म रन हो रहा है, जैसे जैसे इसमें कम्युनिटी आ रही है आप लोगों का पैसा बन रहा है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप विदाउट टीम के काम तो कर रहे हो, प्रॉफिट भी बना रहे हो, लेकिन ये जो कुलिया है, ये जो आप लोगों को बेनिफिट है टीम कमीशन का, उसके बाद सैलरी का, उसके बाद पार्टी फंड का, ये आप लोगों की स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सैलरी के वाले से मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें अगर कोई न्यू पर्सन है और वो अपना पहला सैलरी सिस्टम में अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अगर आप लोग अपना पहला सैलरी अप्लाई कर रहे हो 3 बंदों के ऊपर, ठीक है, तो सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर $15 का सैलरी देगा, ठीक है। और अगर आप लोग अपना पहला सैलरी अप्लाई कर रहे हो 6 बंदों के ऊपर, तो सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर $35 की सैलरी देगा, ठीक है। और अगर आप लोग अपनी पहली सैलरी अप्लाई कर रहे हो 15 बंदों के ऊपर, तो सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर $105 की सैलरी देगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये चार्ट बना के भी हमारे साथ मेंशन किया हुआ है और इसमें उन्होंने ग्रोथ मेंशन की हुई है, ठीक है। यानी कि ये सारा सिस्टम आपकी फर्स्ट सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जो फर्स्ट सैलरी है वो कितने मेंबर के ऊपर अप्लाई करते हो। वो जितने ज़्यादा
ज़्यादा मेंबर के ऊपर आप अप्लाई करोगे नेक्स्ट टाइम उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा और उतनी ही बड़ी सैलरी आप यहाँ पर अचीव करोगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट सैलरी के लिए इन्होंने ग्रोथ मेंशन की हुई है। अगर आप पहली सैलरी के ऊपर ही अपनी ग्रोथ दे देते हो तो आप लोगों को बेसिक सैलरी के साथ आप लोगों को एडिशनल बोनस यानी कि एडिशनल रिवार्ड भी मिल सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट सैलरी के ऊपर बताया कि अगर आप लोग अपना फर्स्ट सैलरी 3 बंदों पे अप्लाई करोगे तो 15 मिलेगा, 6 पे करोगे तो 35 मिलेगा, 15 पे करोगे तो 105 डॉलर मिलेगा। उसी तरह अगर आप लोग अपना पहला सैलरी 50 बंदों के ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना तो आप लोगों को यहाँ पर 480 डॉलर का सैलरी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट सैलरी होगा यानी कि जो ओल्ड यूजर हो जाते हैं, ठीक है, इसमें जो सैलरी होती है ना वो एवरी 10 डेज के बाद डिवाइड होती है, ठीक है। पहली तारीख होती है यानी कि 2, फिर होती है 12, फिर होती है 22, ठीक है। यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है डेट यहाँ पर जनाब 17, ठीक है। और नेक्स्ट सैलरी जो हमारी आएगी वो 22 को आएगी, यानी कि 5-6 दिन अभी बीच में पड़े हुए हैं। 22 को सैलरी लोगों ने अपना अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सैलरी के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आप लोगों ने जरा ध्यान से देखना है। अगर आप लोग नेक्स्ट सैलरी लेते हो, आप लोगों को अगर ग्रोथ करते हो आप अपनी 100x की, ठीक है। अब 100x की ग्रोथ क्या है, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने यहाँ पर 6 बंदों के ऊपर अपना सैलरी अप्लाई किया था, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर 35 डॉलर का सैलरी लिया, ठीक है। अब अगर आप 100x की ग्रोथ देते हो यानी कि डबल ग्रोथ देते हो, यानी कि आपने पहले 6 बंदे किए थे, अब आप कर रहे हो 12 बंदे, यानी कि 6 बंदे आपने नहीं किए और 6 बंदे आपके पिछले, टोटल हो गया 12 बंदे। तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी, ठीक है। इससे पहले आपको मिली थी 6 बंदों के ऊपर 35 डॉलर की और यहाँ पे आपको मिल जाएगी 12 बंदों के ऊपर 45 डॉलर की, ठीक है। यानी कि आपकी टीम में टोटल 6 बंदे नहीं आए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ग्रोथ करते हो 2x की, यानी कि 200% आप लोग ग्रोथ करते हो, ठीक है। यानी कि 6 बंदे आप लोगों के पहले थे, ठीक है, और 12 बंदे आपने न्यू दिए, ठीक है। टोटल आपके हो गए 18 बंदे, ठीक है। टोटल आपके हो गए 18 बंदे, यानी कि 200% की आप लोगों ने यहाँ पर ग्रोथ दे दिया, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर बेसिक के साथ आप लोगों को एडिशनल बोनस भी मिलेगा, ठीक है। बेसिक के साथ आप लोगों को एडिशनल बोनस भी मिलेगा जो कि आप लोगों का 105 डॉलर का सैलरी बनता है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि अगर आप लोग अपना सैलरी अप्लाई कर रहे हो पहला 10 बंदों के ऊपर, अगली सैलरी जो 100x की आपकी ग्रोथ बनेगी वो बनेगी तकरीबन 20 लोगों की, टोटल 20 लोगों की, 10 पिछले वाले 10 न्यू बंदे। अगर आप लोग 2x की ग्रोथ दे रहे हो यानी कि 200% की ग्रोथ दे रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिक के साथ एडिशनल बोनस भी मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है जनाब यहाँ पर पार्टी फंड, ठीक है। अब पार्टी फंड मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी क्यों देती है। कंपनी कहती है कि भाई जो पैसा मैंने लीडर्स को देना है, जो पैसा मैंने लोगों को यूट्यूबर्स को देना है प्लान को प्रमोट करने के लिए, इसके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है, तो वही पैसा मैं अपनी कम्युनिटी में डिवाइड करती हूँ ताकि कम्युनिटी जो है वो ऑफलाइन मीटिंग रख के अपने इलाके के गली मोहल्ले के दोस्तों को, अपने कलीग को, अपने रिश्तेदारों को ये प्लान प्रेजेंटेशन करके, प्लान समझा के, उन्हें टीच एंड ट्रेन करके इस प्लान का पार्ट बनाए, ठीक है। तो उसके लिए जो पैसा डिवाइड करती है वो कंपनी ही करती है। लेकिन अब इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया उतना ही है मेंबर का जितना पहले था, ठीक है। मैं आप लोगों को वो भी बता दूं कि अगर आप लोग अपना पार्टी फंड अप्लाई कर रहे हो 3 बंदों के ऊपर, यानी कि यहाँ पर 3 डायरेक्ट बंदे जो है ना वो लाजम है, ठीक है। अगर आपके 3 डायरेक्ट बंदे हैं तो आप पार्टी फंड अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को 100 डॉलर का पार्टी फंड मिलेगा। अब पार्टी फंड आप लोगों को किस तरह मिलता है, ठीक है। जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो आपने एक सपोर्ट टीम के ऊपर मैसेज करना होता है। वो सारी सूरत हाल आपका प्लानर अगर आप मेरे साथ टच में तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब बिलफर्ज आप लोगों ने 3 डायरेक्ट बंदे कर लिए हैं, ठीक है, और आप 100 डॉलर का पार्टी फंड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब 100 डॉलर में से 30% की जो अमाउंट है ना, यानी कि 30 डॉलर आपको पहले मिल जाएगा। जो रिमाइंड में आपके 70% की अमाउंट होगी ना, यानी कि 70 डॉलर, ठीक है, वो आपको तब मिलेगा जब आप पार्टी कर लोगे और कंपनी को उसका प्रूफ दे दोगे, ठीक है। और अब इसके लिए जो कंडीशन है ना वो ये है कि इसमें पहले होते थे कि आपके किसी भी प्लान के ना कोई भी मेंबर चल जाता था। यानी कि पहला प्लान है 29 डॉलर का, 29 की आपके 3 मेंबर है ना तो आप सैलरी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, और सॉरी पार्टी फंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि अगर आप लोग 3 बंदों के ऊपर अपना 100 डॉलर का पार्टी फंड अप्लाई करना चाहते हो ना तो आपका एक मेंबर 99 वाला होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 3 बंदों में से एक बंदा आपका 99 वाला होना लाजमी है, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन है इसमें, यानी कि जो दूसरा इसमें पार्टी फंड का प्लान है उसमें आपको 300 डॉलर मिलता है, ठीक है। अब उसकी कंडीशन ये है कि आपकी टीम के अंदर टोटल 20 लोगों का नेटवर्क होना चाहिए और 5 आप लोगों के डायरेक्ट मेंबर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 5 आपके डायरेक्ट मेंबर हों, ठीक है, और टोटल लेवल A B C में आपके 20 बंदे हों, टोटल 20 बंदे होंगे। आप लोग यहाँ पर 300 डॉलर का पार्टी फंड ले सकते हो, ठीक है। अब 300 डॉलर का पार्टी फंड में से 30% जो अमाउंट है ना वो आपको पहले मिल जाएगी, यानी कि 90 डॉलर आपको पहले मिलेगा। और जो रिमाइंड में आप लोगों का 210 डॉलर होगा वो आपको तब मिलेगा जब आप पार्टी कर लोगे और कंपनी को उसका प्रूफ दे दोगे, ठीक है। अब इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि अभी ये जो 20 बंदे हैं ना, ठीक है, इनमें से 5 बंदे आपके होने चाहिए 99 वाले, ठीक है। जब आपके 99 वाले
5 बंदे होंगे तो आप लोगों को $300 का पार्टी फंड जो है ना आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये इसमें थोड़ी बहुत बातें थी जो मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना दूँ। तो बाकी प्लान बहुत मजबूत है, ऑलरेडी 2 साल से वर्किंग कर रहा है और ये चीज़ें हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि भाई प्लान जो है वो पूरा अपने रूल्स के मुताबिक काम कर रहा है। 2 साल से प्लान वर्किंग कर रहा है, इसमें अभी तक टोटल 4 प्लान है, ठीक है। और नया बंदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के अंदर $128 की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि 29 वाला प्लान और 99 वाला प्लान, इससे अबव कोई बंदा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता। और इसमें जो भी प्लान हम बाय करते हैं वो पूरे 90 दिन तक स्टक हो जाते हैं। हम 90 दिन तक उस प्लान से प्रॉफिट ले सकते हैं, दोबारा उस प्लान को परचेज नहीं कर सकते। बाकी रही तीसरे प्लान की बात, जिसकी वैल्यू है, जिसकी कॉस्ट है $299 की, और चौथे प्लान की $599। इन दोनों प्लान को कोई आम बंदा बाय नहीं कर सकता। तीसरा प्लान परचेज करने के लिए 33 लोगों का नेटवर्क चाहिए और चौथा प्लान बाय करने का बहुत ही मुश्किल स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।